की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और दीगर कई मुस्लिम नौजवान तंजीमें नौजवानों की तरफ से गुलबर्गे में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद क्लियर है कि 8-10 दिन पहले ताड़ तेगनूर की एक छोटी सी मस्जिद के अंदर संघ परिवार के सरपसंदों ने जो मस्जिद की बेहुरमती की थी और कुरान, जानिमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था, उसके खिलाफ गुलबर्गा के एमएलएस और गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन वाले पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि फौरन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डालेंगे। आप लोग जो है इसको कम्युनल इश्यू मत बनाओ, कोई पीवट किया होगा, कोई गांजा मार के किया होगा बोलकर, मगर जब गिरफ्तार करे तो देखने में ये आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफरान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। बजरंग दल का अगर मेंबर ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस की साजिश है कि गुलबर्गे के अमन भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के लिए हरकत की है। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर, एमएलए, एमवाई पाटिल जो है असेंबली में बात करने के बावजूद भी ऐसे सेक्शंस उनके ऊपर डाले जाते हैं 295, 357, 328 चोरी का और जो है मजहब के अंदर जो है मुनाफिक फैलाने का, जबकि वो दो मजहब के दरमियान लड़ाई लड़ाने का जो है काम वो लोग किया है। उससे जो है पूरे शहर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि मुसलमान कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी ये ऐसे पट्टी दिफास उनके ऊपर डाल के, एक्ट डाल के उनको जेल में डाला। सिर्फ ऑब्जेक्शन, एक दिन में ही ऑब्जेक्शन होता तो एक दिन में ही बेल मिल जाती थी, 3 दिनों में उनको बेल मिली है। गुलबर्गा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोगों ने एहतजाज किया है। आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है फौरन उसको अरेस्ट करके, उसके ऊपर ऑडी शीटर ओपन करके और उसको जो है 295A, 153A के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा और उस मगाओं से तड़ीपार करना होगा। क्योंकि जिस दिन से वो हरकत किया है, गांव में ओपन पर बोलते फिर रहा है मैं किया हूं, मेरे साथ क्या करते हैं बोलकर। आप बोलेंगे हमारा बच्चा, छोटा बच्चा एक मोबाइल चोरी करा तो उसके पांव हाथ तोड़ के ये लोग ऐसी हालत उसकी करते हैं, जेल में जाने के बाद उसको हॉस्पिटल को आना पड़ता है। कुरान को जलाने वाले को आसानी के साथ उठा के ले गए, जेल में रखे, वापिस आके फिर नाचना शुरू कर दिया। उसको एक आंच भी आने नहीं दिया, उसको एक मारे भी नहीं। ऐसी एक हरकत करने के बाद बड़ा ही अफसोसनाक है। गुलबर्गा की पुलिस के ऊपर हमारे को यकीन है कि फौरन एक्शन की तरफ आएंगी। जो भी संघी पुलिस वाले ऐसे नरम एक्ट डालकर उनको डाले हैं अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। और जो आरएसएस संघ परिवार के लोग इसके पीछे कारफरमा है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना है। अगर एक्शन नहीं होगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और इन सरपसंदों को जो है जेल के सलाखों के पीछे डालेगा। 8 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था, रात के अंधेरे में मस्जिद का ताला तोड़कर कुछ सरपसंदों ने कुरान को जलाया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियरली बताया था कि इसके पीछे कौन इसका हाथ है। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको 2-3 दिन डिले किया। उसके बाद उसमें से एक को पकड़ा है और एक फरार है, लेकिन एफआईआर या जो भी अभी पुलिस से मालूम हो रहा है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके के केसेस को इतना लाइट ले रही है, वरना आने वाले दिनों में बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है। गुलबर्गा में आज तक इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, लेकिन इलेक्शन जैसे आते हैं तो ये छोटे मोटे इशू शुरू करके ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि 295 जैसे केस और छोटे मोटे चोरी के केस डालकर वो बच्चे को जेल में डाला जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट बीपी को फॉलो करके जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन डालकर उसको बेल कराती है। तो इसका मतलब ये समझ में क्लियर आ रहा है कि कुछ संघी सोच वाले पुलिस ऑफिसर्स ये इसके पीछे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके पीछे हैं जिसको दबाने की कोशिश करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको दबाने नहीं देगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 8 दिन इसलिए चुप बैठी कि पुलिस के ऊपर उनको भरोसा था और पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करती बोल के हमें को एश्योरेंस था। लेकिन
पुलिस उसमें नाकाम रही है। तो आज हम ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं। ये प्रोटेस्ट में उनको वार्निंग दी है कि 8 दिन के अंदर फौरन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। और जब तक इस तरीके के हादसा को नहीं रोका जाएगा, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बचाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं और एक बार अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से और पूरों से कि यहाँ पे जो भी माहौल बन रहा है उसको यहीं पे रोके और हिंदू मुस्लिम फिजा को बरकरार रखें। हमारा मुतालबा था सर, पहले दिन से हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सर के साथ कांटेक्ट में थे। हम लोग उनसे बोल रहे थे कि ये इशू कम्युनल हम लोग नहीं बनाएंगे, इसीलिए क्योंकि इससे पहले कहीं पर भी कुरान की बेहरमती हुई है, कुरान के साथ छेड़छाड़ हुई है, मस्जिद के साथ छेड़छाड़ हुई है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है। आज देखिए पुलिस की सही वक्त में सही कार्रवाई नहीं करने की वजह से पूरे इंडिया को ये मीडिया के जरिए से आज मैसेज गया है गुलबर्गे में एक मस्जिद की बेहरमती हुई है बोलकर, वो नेक्स्ट वो हरकत गुलबर्गे में नहीं होना है। तो जो भी ये हरकत किए हैं उनको फौरी वो गांव से तड़ी पार करना है, क्योंकि हमारे को अफसोस होता है एक कुरान जलाकर बाद में जो है वो शख्स जाकर गांव में करके आया, बेल लेके आया बोलकर उन्हें जो नाच रहा है, नेक्स्ट हर गांव में भी इशू शुरू हो सकता है। अब 1 मिनट में कुछ एश्योरेंस दीजिए। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शर्म करो, शर्म करो। पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, मस्जिद पे हमला बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। पुलिस कमिश्नर नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। आवाज दो।